भगवद गीता एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है जिसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवान कृष्ण की शिक्षाएं शामिल हैं। अध्याय 2 भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध अध्यायों में से एक है। इसे सांख्य योग या ज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। यहाँ अध्याय का सारांश दिया गया है। अर्जुन युद्ध में लड़ने से हिचकिचाता है क्योंकि वह अपने रिश्तेदारों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन भगवान कृष्ण उसे एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करने और लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कृष्ण बताते हैं कि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है और मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। कृष्ण अर्जुन को स्वयं की प्रकृति और शरीर, मन और आत्मा के बीच के अंतर के बारे में सिखाते हैं। वे समझाते हैं कि स्वयं अपरिवर्तनीय है और शरीर और मन लगातार बदल रहे हैं। वह सिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वयं के वास्तविक स्वरूप को महसूस करना और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है। कृष्ण तब कर्म की अवधारणा की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि इस जीवन में किसी के कर्म कैसे उनके भावी जीवन को निर्धारित करते हैं। वह अर्जुन को परिणाम की आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य निभाने और अपने कर्मों के फलों को भगवान को समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अंत में कृष्ण अर्जुन को योग की प्रकृति के बारे में सिखाते हैं और बताते हैं कि मुक्ति पाने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। वह योग के विभिन्न मार्गों की व्याख्या करते हैं, जिनमें कर्म योग, क्रिया का योग, भक्ति का योग और ज्ञान का योग शामिल हैं। कुल मिलाकर भगवद गीता का अध्याय 2 किसी के कर्तव्य को पूरा करने, अपने कार्यों के परिणामों से अलग होने और स्वयं के वास्तविक स्वरूप की अनुभूति के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने के अंतिम लक्ष्य के महत्व को सिखाता है।